हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग कुछ फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखेंगे, शायद आपको कुछ छोटे तरीके भी पता चले। ठीक है, टाइम सेविंग कुछ मेथड्स पता चले जिससे आप फटाफट ये MCQ कर पाओ। तो कह रहा है एक फंक्शन है ये f(x = 2x). ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल है। नेचुरल टू नेचुरल का क्या मतलब है कि जो डोमेन है भाई वो नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे इधर भी 1 2 3 4। तो इस सेट से इस सेट पे है f(x = 2x). क्या है मित्रों फंक्शन f(x = 2x), यानी कि जब हम फंक्शन में 1 डालेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 2 ना। तो 1 से क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, 2। फंक्शन में आप 2 डालोगे तो क्या मिलेगा, 4। सही है ना। ऐसे ही 3 डालोगे तो कहीं पे 6 मिलेगा। इस तरीके से फंक्शन बनेगा। अब आप देख के ही बता सकते हो 1 1 है कि नहीं है। अरे भाई सबसे अलग ही तो इमेज आ रही है, सबसे अलग इमेज आ रही है ना, तो 1 1 तो है, 1 1 तो है। चलो अब ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू में क्या होता है, ये जो हमारा कोडोमेन वाला सेट है इनमें सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। पर आपको दिख रहा है 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि भाई इधर से देखो सारे के सारे जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं वो इवन आ रहे हैं, इवन नंबर से आएंगे ना। तो जो ऑड वाले नंबर है उनकी तो प्री इमेज है ही नहीं, तो ऑन टू नहीं है। मतलब 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, और जो ऑन टू नहीं होता मित्रों उसे क्या कहते हैं, इन टू, है ना। तो यानी कि आंसर क्या हो गया अपना बी, कि 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है। ख़त्म, बढ़ते आगे। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से बताना है वही 1 1 ऑन टू वगैरह चेक करना है अपने को। ये फंक्शन है ना, फिर वही कर लो, नेचुरल टू नेचुरल है ना। क्या करो, ऐसे हमने एक सेट बना दिया नेचुरल नंबर, एक सेट ये बना दिया नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे सारे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इस पे फंक्शन में जब हम 1 डालेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा मित्रों, 3 आएगा ना। ठीक है, तो 1 को हमने 3 से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा शायद, है ना। तो इस तरीके से मित्रों आप कनेक्ट करके देख सकते हो। अब जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो बड़ा नंबर आता चला जाएगा, है ना। तो 1 तो आया नहीं किसी से, 2 भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, तो मतलब इनकी प्री इमेजेस नहीं है ना। तो पता चला ये ऑन टू तो नहीं है भाई, यानी ये इन टू है। कैसा है, इन टू फंक्शन है। और क्या ये 1 1 है, हाँ बिल्कुल 1 1 तो है ही, क्योंकि हर एक की एक ही तो इमेज आ रही है, सबकी सिंगल इमेज आ रही है ना, अलग अलग सबकी डिस्टिंक्ट इमेज आएंगी जो भी आएगी। तो 1 1 है और इन टू है। ठीक है, हो गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन में भी वही चेक करना है 1 1 ऑन टू, है ना। तो फंक्शन क्या दे रखा है मित्रों अपने को, फंक्शन क्या दे रखा है, f(x = x²। जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर्स। डोमेन क्या है भाई, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर। यानी मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर। अब 1 1 चेक करता हूँ, देखो सीधा ही दिख रहा है, स्क्वायर फंक्शन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर डालूंगा तो रिज़ल्ट तो सेम ही आएगा ना भाई। देखो अगर आप इसमें 1 डालोगे तो 1² 1 ही आएगा। आप -1 डालोगे, -1 का स्क्वायर तब भी 1 आएगा। तो आपको दिख रहा है ना 1 की भी इमेज 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, तो दोनों की सेम इमेज है। तो 1 1 तो नहीं है ये, 1 1 तो नहीं है। और जो 1 1 नहीं होता उसे क्या कहते हैं, मैनी 1, है ना। तो यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि फंक्शन कैसा है, 1 1 नहीं है। जो 1 1 नहीं है वो क्या हो जाता है मित्रों, मैनी 1, मैनी 2 1। अब हमें चेक करना है ऑन टू है कि नहीं। तो सीधा सीधा ही दिख रहा है भाई। एक बात बताओ, अगर आप इस फंक्शन की रेंज पूछो, क्योंकि स्क्वायर है, रिजल्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आएगा ना। जो हमारी रेंज आएगी वो क्या आएगी, आपको दिख रहा है कि इस फंक्शन में मैं कुछ भी डाल दूँ कभी भी कुछ नेगेटिव नंबर रिजल्ट तो नहीं आएगा, है ना। लीस्ट नंबर 0 आएगा और पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, तो 0 से इन्फिनिटी आएगा आउटपुट हमेशा, आप कुछ भी डाल लो। लेकिन आपकी कोडोमेन यहाँ पे क्या है, ऑल रियल नंबर्स। क्या है, ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन है ऑल रियल नंबर्स। तो दिख रहा है कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, क्योंकि रेंज में नेगेटिव नंबर्स नहीं है, कोडोमेन में है। तो जब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होते तो ऑन टू कैसे हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ना, ऑन टू होने के लिए कोडोमेन और रेंज का बराबर होना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये बराबर नहीं है तो ऑन टू नहीं है, इन टू है। कैसा है, इन टू।
तो यानी कि एक तो ये मैनी टू वन है और एक ये इनटू है, तो आंसर इज़ डी। सही है मित्रों। अगर भाई अभी भी समझ नहीं आ रहा, वैसे मैं काफ़ी डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो भैया आपको टॉपिक समझने की ज़रूरत है, तो फंक्शन टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बच्चों ये फंक्शन फिर से चेक करना है 1 1 ऑन 2। ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ 1 1 तो होगा, क्योंकि किसी की भी क्यूब करूँगा, नेगेटिव नंबर की क्यूब नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव की क्यूब पॉजिटिव आएगी, तो सबकी अलग ही इमेज आएगी, तो 1 1 तो है, वैसे ही पता लग गया। ऑन 2 भी होगा, क्यों? क्योंकि जब क्यूब करूँगा नेगेटिव का नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो हर एक की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये 1 1 और ऑन 2 दोनों है। फिर भी तरीके से आपने करके दिखाना है अगर आपका मन कर रहा है। तो भैया मेथड क्या होता था, जो ऑर्डिनरी अप्रोच है अपनी, हम कैसे चेक करते हैं फंक्शन को 1 1 ऑन 2। आप क्या करते हो, कोई दो नंबर ले लेते हो ना, x1 और x2, जो कि आपके डोमेन सेट से बिलोंग करते हैं। डोमेन क्या है, रियल नंबर्स है ना। तो अब आप क्या करते थे, एज्यूम कर लेते थे कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर है। अब अगर x1 और x2 बराबर आ गए तो 1 1 है, ऐसे ही करते थे ना। तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब हो गया, यानी x1 इक्वल्स टू x2 आ तो गया। सही है, तो यानी 1 1 है। ऑन 2 के लिए क्या करते थे, ऑन 2 के लिए आप ऐसे करते थे ना, फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते थे, याद है। तो x क्यूब क्या हो गया, y के इक्वल आ गया, x आ गया क्यूब रूट ऑफ y, यही आ गया ना। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन हमें कैसा गिवन है। देखो मैं अलग अलग कलर से r और r लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता लगे कि भाई ये जो है ये कोडोमेन है, y इससे बिलोंग कर रहा है। हमने क्या देखना है, हम जो y है अगर कोडोमेन से कुछ भी y डालूंगा तो जो रिज़ल्ट आएगा x, क्या वो डोमेन में से निकलेगा। इससे हमें पता चलेगा y की प्री इमेज है कि नहीं। अब देखो आप वो y कोई भी रियल नंबर डालो, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, क्यूब रूट तो रियल ही आएगा ना। क्यूब रूट तो निकल जाता है नेगेटिव नंबर का भी, तो रियल ही आएगा। तो हर एक रियल के लिए कोई ना कोई रियल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो हर एक y की कोई ना कोई इमेज x होगी। तो ये ऑन 2 भी है, तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, ख़त्म। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों, इस बार ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन है रियल पॉजिटिव और को डोमेन भी क्या है, रियल पॉजिटिव। चेक करना है फिर से 1 1 है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, 1 1 के लिए वही x1 और x2 दो नंबर ले लिए है ना, जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल पॉजिटिव से, और ऐसा मान लिया गया f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है। ऐसे ही करते हैं ना। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, इसमें x की जगह x1 रख दो, तो e रेज़ टू दी पावर x1, ये e रेज़ टू दी पावर x2। तो बेसिस तो सेम दिख ही रहे हैं ना, बेसिस सेम है, कंपेयर करें तो पावर इक्वल होगी, तो x1 और x2 इक्वल आ गए। सही है भाई, 1 1 तो है, 1 1 तो है। चलो अब क्या चेक करना है, ऑन 2। ऑन 2 के लिए क्या करोगे, fx को वायलेट करोगे, है कि नहीं। fx को वायलेट करा यानी e रेज़ टू दी पावर x क्या हो गया, y। तो आपको पता है x क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं x यहाँ से क्या आएगा, log y आ जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो ऐसे कर सकते हो, दोनों तरफ log ले लो डायरेक्ट। अगर किसी को नहीं पता तो क्या करो, दोनों तरफ log ले लो, ठीक है ना। ये पावर आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा x इंटू log e, और ये log y। log e की वैल्यू तो 1 है ना, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, log y आ गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या y की जगह अगर मैं कोई वैल्यू इधर से रखूं, कहाँ से, कोडोमेन से, कि y की जगह अगर मैं कोडोमेन से कोई भी वैल्यू रखूं तो जो x निकलेगा क्या वो इधर से ही निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई, बिल्कुल निकलेगा। देखो आपको पता है log की डोमेन पॉजिटिव होती है, तो y तो पॉजिटिव ही दे रखा है ना वैसे भी यहाँ पे, और जो भी डालूंगा वो रियल पॉजिटिव ही आएगा। सही है कि नहीं, तो ख़त्म है कहानी। यानी y के लिए रियल पॉजिटिव x हमेशा आएगा कुछ ना कुछ। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो आंसर इज़ डी, ख़त्म। चले आगे। तो अब ये फंक्शन बताना है भाई क्या है, 1 1 ऑन 2 क्या है क्या नहीं है। तो देखो ये आपको दे रखी है डोमेन और ये को डोमेन। अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे इंटरवल में साइन एक ही बार घूमता है -1 से 1। आपको ग्राफ तो पता ही होगा साइन का। साइन का ग्राफ कैसा होता है मित्रों, बनाए एक बार, देखो एक ऐसी फ्री हैंड ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ना भाई, ऐसे ही होता है ना, पीछे भी बनता है ऐसे ही, ऐसे जाता है। तो ये आपको पता है ये π/2 पे, π/2 पर साइन क्या होता है, 1 होता है।
है ना। और ये जब x माइनस पाई बाय 2 होता है तब साइन की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अब इसने हमसे क्या पूछा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। तो अब अगर आप देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, तो जो सफ़र इसने तय किया अपनी ज़िंदगी में, उस पूरे सफ़र में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। दोबारा घूमता तो रिपीट होना शुरू होती है वैल्यू, है ना। ये एक पूरा जो सफ़र है, इसी को तो प्रिंसिपल ब्रांच भी बोलते हैं ना, कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, हर वैल्यू एक ही बार आई है। तो सबका यूनिक आउटपुट है, मतलब पाई बाय 2 पे 1 है, ऐसे पाई बाय 4 पे कुछ होगा, पाई बाय 3 पे कुछ होगा, पाई बाय 6 पे कुछ होगा, तो सब पे अलग ही आउटपुट आएगा। तो 1 1 है। ऑन टू भी है क्योंकि सबकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है ना। हर y के लिए कुछ ना कुछ एंगल तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, y की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई तो x एग्जिस्ट कर रहा है ना इस इंटरवल में। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ख़त्म। सही है मित्रों, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस फंक्शन को क्या पूछ रहा है, 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं होता भाई, अगर रियल टू रियल बात हो रही हो। रियल टू रियल, देखो डोमेन हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, ये है ना सबसे खतरनाक बात। तो क्या है कि डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, यानी आप कॉस का एंगल कुछ भी रख सकते हो। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, एंगल कुछ भी रखूँगा तो ऐसे तो बहुत सारे एंगल आएंगे ना जिस पे वैल्यू रिपीट होगी। सही बात है कि नहीं भाई। आपको पता होगा कि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो हर 2 पाई के बाद सेम वैल्यू आती है ना, यानी कॉस 2 पाई भी क्या होगा, 1 होगा। कॉस 4 पाई भी 1 होगा भाई। 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री का डिफरेंस ना, रोटेशन कंप्लीट। तो हर रोटेशन के बाद सेम ही तो वैल्यू आती है। तो ये तो बार बार 1 आ रहा है ना, इन सब की सेम इमेज आ रही है। तो 1 1 कैसे हो गया, सबकी सेम इमेज आ रही है। तो 1 1 तो नहीं है भाई, 1 1 तो नहीं है। सही है। चलो दूसरी बात, ऑन टू चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑन टू। तो मित्रों आप लोगों को पता होगा जो कॉस एक्स है बेचारा हमेशा -1 से 1 के बीच में घूमता है। कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1। उसकी औकात क्या होती है, -1 से 1। इससे बाहर कभी नहीं जाता, 1 से ज़्यादा इसके बस की नहीं है वैल्यू लाना, है ना। तो रेंज जब आपको दे रखी है -1 से 1 और कोडोमेन दे रखी है ऑल रियल नंबर, तो कहाँ है, इक्वल नहीं है ना। तो आपको दिख गया कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो जब भी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो पता लग गया ना कि ऑन टू नहीं है। तो भैया ना तो ये ऑन टू है, ना ही ये 1 1 है। अब 1 1 नहीं है इसका मतलब मैनी 1 है। क्या है, मैनी 1। और ऑन टू नहीं है इसका मतलब इन टू है। तो मैनी 1 एंड इन टू, ये रहा, ख़त्म। सही है मित्रों, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों इस बार जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर। अरे वाह भाई वाह। जो डोमेन है वो क्या है, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और जो कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। तो फंक्शन इस बार बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर पे। फंक्शन बनाना क्या है, उसने बना ही रखा है, एफ ऑफ जेड। क्या है, मॉड जेड। अब जो हमारा जो डोमेन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये जेड अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं 1 1 और इन टू, ठीक है। अब क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डालूँगा मैं तो उनका मॉड सेम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यार। देखो ऐसे आपको दिखाता हूँ। मान लो मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक 2 + 3 आयोटा और एक मैंने ले लिया 2 - 3 आयोटा। अब अगर आप इन दोनों को फंक्शन में पुट कर दो, एफ ऑफ Z1 निकालो, यानी इसका मॉड निकालना ना। फंक्शन में क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। तो इसका मॉड क्या आएगा मित्रों, पता है ना भाई, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना आ गया, √13। ऐसी एफ ऑफ Z2 निकालोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, √13। तो आपको दिख गया, इससे भी √13 आ रहा है, इससे भी √13। तो दो का सेम आउटपुट आ गया ना। ये तो मैंने दो का दिखाया है। ऐसे ही आप -2 + 3 आयोटा ले लो, -2 - 3 आयोटा ले लो, सबसे सेम ही रिजल्ट आएगा। तो 1 1 कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना। जब कई सारों की सेम इमेज आ रही है तो 1 1 कहाँ से हो जाएगा मित्रों, 1 1 नहीं है, यानी क्या है, मैनी 1 है, ठीक है। चलो ऑन टू की बात करते हैं। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि मॉडुलस Z जो है भैया पॉजिटिव आता है। मॉडुलस Z क्या होता है, अपने आप में एक डिस्टेंस होता है, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। मॉडुलस Z क्या होता है, ओरिजिन से वो जो Z कोऑर्डिनेट होता है उसका डिस्टेंस, जो कि पॉजिटिव होता है। यानी जो आउटपुट आएगा, जो रेंज आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। रेंज आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। क्या आएगी मित्रों, पॉजिटिव। 0 भी आ सकती है ना। तो रेंज जो आई वो आपको क्या दिखी
कि आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा। और कोडोमेन क्या दिख रही है, ऑल रियल नंबर। कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, मतलब ऑन टू नहीं है, क्या है, इनटू है। तो मैनी वन है और इनटू है भाई, आंसर इज सी। बढ़े आगे, चलो अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया बच्चों, फिर 1 1 ऑन टू चेक करना है, ठीक है। अब इसको तो प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा भाई, चेक प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। देखो आपको क्या दे रखा है, फंक्शन जो है वो ए टू बी है मित्रों, ए टू बी। और ए सेट क्या है, ए सेट है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। मतलब ए सेट में दुनिया के सारे रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है। मतलब आप 3 को पुट नहीं कर सकते इसमें, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ये इसके कहने का मतलब है। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि x को 3 नहीं ले सकते, याद रखना। वैसे भी x को 3 लगूंगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, ये तो बस वही कह रहा था, और इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और b जो सेट है उसमें क्या है, ऑल रियल नंबर्स -1। यानी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, जो आउटपुट आएगा, जो y आएगा, वो क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, y 1 नहीं हो सकता। बस आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। चलो चेक करते हैं, क्या चेक करना है, 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, 2 नंबर लेंगे, x1 और x2 2 नंबर लिए जो कि बिलोंग कर रहे हैं डोमेन से, यानी a से। और फिर क्या करेंगे, मान लेंगे भैया कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है, बराबर है। सॉल्व करो इसको, ये आ गया x1 - 2 अपॉन x1 - 3, यही आएगा ना, इसमें डाल देना x1। और ये क्या आ जाएगा, x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व तो कर ही लोगे भाई, x1 - 2 x2 - 3, ये x1 - 3 x2 - 2। अब ब्रैकेट श्रैकेट खोल भी लो गई, x1 x2 3x1 2x2 6, इधर क्या आ गया, x1 x2 और -3x2 -2x1 +6। कट पिट रहा है भाई कुछ, हाँ कट रहा है, x1 x2 कट गया, 6 से 6 कट गया, सही है। एक काम करते हैं, ये -2x1 को इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सॉल्व होके, ये आ जाएगा -x1 = ये 2x2 इधर आ गया, तो ये आ गया -x2, है ना। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, आप खुद भी कर सकते हो। तो आपको दिख गया x1 और x2 इक्वल आ गए। चलो जी, x1 x2 इक्वल आ गए, बधाई हो, 1 1 तो है, 1 1 तो है मित्रों। अब क्या चेक करना है, ऑन टू करो भाई। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, f(x) को वायलेट करते हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको वायलेट कर लेंगे, है ना। x - 2 अपॉन x - 3 = y। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, xy - 3y। x वाली टर्म से एक साइड कर लेते हैं, है ना, y वाली एक साइड कर लेते हैं, 3y - 2 xy - x। x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x वाली तो सारी एक साइड करनी पड़ेगी, y वाली करो चाहे नहीं करो। तो 3y - 2 अपॉन y - 1, ये अपनी x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। अब हमने देखना है क्या हम y को b में से कुछ भी रखेंगे तो जो x आएगा वो पक्का a में होगा, बस यही तो देखते हैं भाई। फंक्शन कैसा है अपना फंक्शन जो है वो a टू b है, तो वो ऑन टू तभी होगा जब b के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज a में होगी। यानी y को मैं b में से कुछ भी रखूं तो a में से x निकलना चाहिए, है ना। तो y को आप कोई भी रियल नंबर रखोगे, 1 नहीं रखना, मना ही करा था उसने। वैसे भी मान लो उसने ये 1 मना नहीं करा होता तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि y को 1 रखते ही x तो नॉट डिफाइंड हो जाता, गड़बड़, है ना। पर उसने खुद ही बोल दिया कि 1 नहीं रख सकते आप, ठीक है। 1 के अलावा आप y को कुछ भी रियल रखोगे तो x तो रियल ही आएगा ना यार, क्यों नहीं आएगा रियल भाई। रियल कब नहीं आता, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वो तो आ ही नहीं सकता, या रूट में नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट तो है ही नहीं। तो आप y कुछ भी रियल रखोगे x रियल आएगा, यानी a में से ही आएगा ना x। चलो बधाई हो मित्रों, बधाई हो। तो हर एक y के लिए x a में है, हर एक y जो कि b में है उसके लिए x a में है, मतलब ऑन टू है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, काम ख़त्म, आंसर इस b। बढ़ते हैं आगे। तो मित्रों फिर से फंक्शन है, फिर वही 1 1 ऑन टू, है ना। ये अंडे मैंने पहले से ही बना के रख लिए टाइम बचाने के लिए, बाद में फिर गंदे संदे बनते हैं ना, साफ़ सुथरे बना दो, बढ़िया रहता है। तो नेचुरल टू नेचुरल है भाई फंक्शन, नेचुरल टू नेचुरल। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे। चलो अब अपने को क्या देखना है, वो क्या कह रहा है, जब n ऑड होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। मतलब अगर मैं 1 डालूंगा तो मुझे इसमें डालना है, इसमें 1 पुट करूँगा n को, तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। चलो सही है। फिर वो कह रहा है n को अगर इवन डालोगे तो फंक्शन ये है, मतलब अगर मैं 2 डालूंगा तो मुझे इसमें नहीं डालना, क्योंकि इवन वैल्यू डाल रहा हूँ ना, तो इसमें डालना है। तो 2/2 क्या होगा, 1। चलो
क्या दिखा भाई, इन दोनों की सेम इमेज आ गई। जब दो की सेम इमेज आ गई तो 1 1 कहाँ से हो गया, नहीं है ना, तो 1 1 तो नहीं है, यानी क्या है, मैनी वन है फंक्शन। ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑन टू की। ज़रा एक बारी 3 डालो मित्रों, क्या डालो, 3। इसमें आप 3 डालोगे तो क्या आएगा, 3 यहाँ डलेगा ना, ऑड नंबर तो यहाँ डलना है, तो कितना आ रहा है, 2। 3 से क्या आ रहा है भाई, 2। ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है, फटाफट करना है यार। 4 डालोगे, इसमें डालोगे, है ना, तो भी क्या आएगा, 2। क्या दिख रहा है, ऐसे ही अब ये दोनों डालूंगा अगले तो 3 आ जाएगा, अगले 2 डालूंगा 4 आएगा, ये आएगा। तो हर एक की कोई ना कोई तो प्री इमेज है ही ना, क्या दिक्कत है, हर एक की कोई ना कोई तो प्री इमेज है ही भाई। तो जब हर एक की कोई ना कोई प्री इमेज है तो ऑन टू तो है ना, तो मैनी वन है और ऑन टू है, ख़त्म हो गया काम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मित्रों अब इस क्वेश्चन में भी वही 1 1 ऑन टू चेक करना है, पर इस क्वेश्चन को पढ़ के ना कई बार बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। तो मैं ज़रा समझाता हूँ पहले आपको तसल्ली से। जो फंक्शन बनाया है वो इन 2 सेट्स के बीच में है ना, ये डोमेन, ये को डोमेन। पहले इन 2 सेट्स को समझ लो भाई, कि भाई पहला जो सेट है और दूसरा जो सेट है, उन दोनों के लेके एक अंडा बना लेते हैं। पहला सेट है A क्रॉस B और दूसरा सेट है B क्रॉस A। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा मित्रों, A क्रॉस B क्या होता है, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होते हैं, यानी इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे जो भी होंगे, है ना। तो ऐसे ही मैं अपने मन से कुछ कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, ऐसे A, B, P, Q, ऐसे कुछ इसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं, M, N, ऐसे कुछ भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके अंदर। A क्रॉस B इज सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब B क्रॉस A क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा ही तो बनेगा, रिवर्स्ड, है ना, सेट तो वही है ना, A B है और ये B है, तो उल्टे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो A B अगर इसमें है तो इसमें पक्का B A होगा, इसमें Q P होगा, है ना, N M भी होगा, ऐसे चलेंगे। जितने भी कोऑर्डिनेट इसमें होंगे उन सब के रिवर्स्ड कोऑर्डिनेट इसमें होंगे। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं। ये है फंक्शन, क्या है मित्रों फंक्शन, f ऑफ ए बी इज़ बी ए। तो ये फंक्शन को पढ़ के क्या समझ आ रहा है आपको, कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट एक नंबर नहीं जा रहा है, एक कोऑर्डिनेट जा रहा है। फंक्शन में क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट डालना है एज ए इनपुट, और रिजल्ट में जो आउटपुट मिल रहा है वो भी एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है। और हो क्या रहा है, जो भी कोऑर्डिनेट इनपुट डाल रहा हूँ आउटपुट क्या मिल रहा है, उसका रिवर्स्ड कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर मैं इसमें जैसे मान लो 1,2 डालता तो रिवर्स होके मेरे को 2 1 मिलेगा। फंक्शन ये काम कर रहा है, सही है। तो इसका मतलब फंक्शन में हम ए बी डाल रहे हैं तो बी ए मिल रहा है, क्या ही रहा है वो, ठीक है ना, रिवर्स कर रहा है हर कोऑर्डिनेट को। तो ए बी से क्या मिल गया, बी ए, पी क्यू से क्या मिलेगा, क्यू पी, एम एन से क्या मिलेगा, एन एम, सही है। तो हर एक की अलग ही तो इमेज आएगी, क्योंकि हर एक का रिवर्स तो अलग ही होगा, हर एक की मिरर इमेज अलग ही होगी। तो फंक्शन 1 1 है मित्रों, है ना। जब सबकी अलग इमेज है तो 1 1 तो है, बधाई हो। अब ऑन टू क्या होता है, जब सबकी प्री इमेज हो तो क्या यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कनेक्टेड रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि सबका उल्टा इधर है ना भाई, एम एन का उल्टा एन एम, एन एम का उल्टा एम एन, तो भैया सारे किसी ना किसी से कनेक्ट होंगे। तो ना यहाँ का कोई डिस्कनेक्टेड रहेगा ना यहाँ का, तो इन सब की कोई ना कोई प्री इमेज तो रहेगी। तो यानी ऑन टू भी है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कहानी ख़त्म भैया। ठीक है, आज की क्लास भी यहीं ख़त्म, मिलते हैं अगली क्लास में। पसंद आ रहा है तो यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही ले होगा जब देख रहे हो, तो आगे भी शेयर करो, दोस्त भी देखेंगे, अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताओ यार ठीक लग रहा है, सीरीज़ कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है। वेले ही मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, पता नहीं कोई देख भी रहा है नहीं देख रहा। चलो बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।